सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश हरिजन सेवक संघ, जो महात्मा गांधी और हिंदुओं के द्वारा बनाया गया पुनः पैक्ट के बाद में एक ऐसा संगठन था जो सही मायने में उद्देश्य दिखावटी तौर पर अगर देखा जाए तो अस्पृश्यता को खत्म करना, जातिवाद, शोषण, अत्याचार को खत्म करना था। लेकिन कहां तक ये कारगर साबित हुआ या इसकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? आज का अंबेडकर संदेश यदि आप अंत तक सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आज के अंबेडकर संदेश में ये सारा जो सच है वो उजागर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 में, जिसका शीर्षक है कांग्रेस की अस्पृश्यों को मेहरबानी करके मारने की योजना। आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब ये पूरी तरह सिद्ध कर देते हैं कि किस तरह से अस्पृश्यों की मारने की योजना थी हरिजन सेवक संघ के माध्यम से। तो हमारा विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन है कि यदि आपने अंत तक वीडियो को वॉच नहीं किया तो संभवतः इस हकीकत से जो आज हम आपको बाबा साहब के ही लेख के माध्यम से बताने वाले हैं उससे आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए समय निकालकर, यदि आपके पास अभी समय नहीं है, जब समय मिले तो इसे क्लिक करके आप जरूर वॉच कीजिएगा। सम्मानित साथियों, अब बिना विलंब के हम आज आगे बढ़ेंगे अंबेडकर संदेश को लेकर, जो पेज नंबर यहाँ पर 153 से 155 तक है आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को आप बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर दिन सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश के माध्यम से हम आपसे मुखातिब होते हैं। आज का अंबेडकर संदेश बेहद खास होने की वजह से अंत तक वॉच करने के बाद यदि आपको लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। इंडियन सोशल रिफॉर्मर में पत्र के लेखक का ये कथन सत्य है कि अस्पृश्यों ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी से कोई द्वेष भाव नहीं रखा। वह सोसाइटी भी हरिजन सेवक संघ के समान अस्पृश्यों के बीच में कल्याण कार्य कर रही थी। हिंदुओं और अस्पृश्य दोनों ने पूरी लगन से कंधा मिलाकर मिशन के कार्य को आगे बढ़ाया। लेखक का ये कहना सही नहीं है कि इसका कारण डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन का अपनी प्रबंध समिति में कुछ अस्पृश्य लोगों को रखना था। ये बिल्कुल सही है। इसी वजह से मिशन और अस्पृश्यों में द्वेष भावना नहीं थी और ठीक इसके विपरीत संघ और अस्पृश्यों के बीच विद्वेष मौजूद था। इसका कारण यह था कि मिशन का कार्य राजनीतिक उद्देश्यों से परे था, परंतु संघ का कार्य उद्देश्य राजनीतिक था। सम्मानित साथियों, यही प्रश्न आप इसी पर फोकस कर जाइए। यहाँ दो बातें हैं, एक है डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी और एक है हरिजन सेवक। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। इन दोनों की बात हो रही है। तब बाबा साहब कहते हैं कि जो मिशन का कार्य था, मिशन यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन की बात हो रही, डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी की बात हो रही। मिशन का कार्य राजनीतिक उद्देश्यों से परे था, मतलब राजनीति, गैर राजनीतिक कार्य था उसका। जबकि संघ का मतलब यहाँ पर सम्मानित साथियों हरिजन सेवक संघ की बात हो रही है। हरिजन सेवक संघ का उद्देश्य राजनीतिक था। ये दोनों बातें आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब स्वयं सिद्ध करते हैं। एक नहीं, कई उदाहरण रखेंगे हम आपके समक्ष। बाबा साहब ने जो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए हैं वो उदाहरण जानकर आप भी कहेंगे वास्तव में बात बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं उन एग्जाम्पल्स की तरफ। बाबा साहब लिखते हैं कि सच है कि मूल विचार संघ को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना था। यानी कि मूल विचार कहने का मतलब हरिजन सेवक संघ की स्थापना इस आधार पर हुई थी कि उसको राजनीति से बिल्कुल अलग रखा जाना था। 3 नवंबर 1932 को जारी किए गए बयान में कहा गया था, संघ बिना किसी राजनीति के अपने कार्य को चालू रख सकता है और संघ का निश्चय है कि वह राजनीतिक अथवा धार्मिक किसी भी प्रकार के प्रचार से अपने को संबद्ध नहीं करेगा। क्लियर कट यहाँ पर 3 नवंबर 1932 को ये कहा गया।
तब बाबा साहब लिखते हैं, इसीलिए प्रांतीय तथा केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं का चुनाव बड़ी सावधानी से करेंगे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते ही आवश्यक है कि संघ के पूर्व कालिक वेतनभोगी कार्यकर्ता राजनीति अथवा किसी वर्ग के धार्मिक विचार प्रचार में भाग नहीं ले सकते। परंतु इस घोषणा पर अमल कम हुआ और उल्लंघन अधिक। कैसे? बाबा साहब लिखते हैं, इसका कारण यह था कि अस्पृश्यों को कांग्रेस के फंदे में लाने का लोभ संवरण नहीं किया जा सका। इसके लिए हरिजन सेवक संघ को उपयोग में लाया गया ताकि अस्पृश्य कांग्रेस की राजनीति स्वीकार कर सके और कांग्रेस की विचारधारा के प्रभाव में आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। ऐसा भी हो सकता है कि अस्पृश्यों के लिए काम करने के साथ साथ हरिजन सेवक संघ उन्हें कांग्रेस के सांचे में ढाल दे। अस्पृश्यों को जीवन संग्राम में लड़ने योग्य बनाने के साथ साथ उन्हें अपना राजनीतिक क्षेत्र चुनने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना स्पष्टतः एक तरह का दान होगा। परंतु हिंदू ऐसे दान का कब तक समर्थन करते? अधिक समय तक नहीं। हिंदुओं द्वारा अस्पृश्यों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उसके प्रति उनमें पश्चाताप और आत्मग्लानि नहीं है। संघ जिस दान पर जीता है वह समाप्त हो जाएगा। यदि वह इससे बचना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह हिंदुओं को बताए कि अस्पृश्य धर्म और राजनीति को लेकर हिंदुओं के विरुद्ध नहीं है। इस विषय में मेरी विवेचना सही नहीं भी हो सकती है, परंतु इस वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता कि हरिजन सेवक संघ एक राजनीतिक संस्था है जिसका प्रत्यक्ष लक्ष्य और उद्देश्य है अस्पृश्यों को कांग्रेस में लाना। मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं जो मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि हरिजन सेवक संघ अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन आयोजित करता है। सम्मेलन विभिन्न भाषाई अंचलों में संगठन के कार्य की प्रगति की समीक्षा और विचार तथा अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए होते हैं। इसी प्रकार की एक सभा पूना में वर्ष 1939 में जून के पहले सप्ताह में हुई थी। मालूम हुआ कि उस सभा में एक ऐसे प्रस्ताव की योजना बनाई गई कि सरकार से कहा जाए कि पूना पैक्ट के अंतर्गत की गई मतदान व्यवस्था बदली जाए और विभाजक मतदान को एकीकृत मतदान में बदल दिया जाए। बादशाह कहते हैं कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि पूना पैक्ट के समय हथियार डाल देने पर कांग्रेस ने विभाजक मतदान प्रथा पर कितना जोर डाला और अस्पृश्यों के लिए कितनी खतरनाक बात थी। पैक्ट को विफल करने में कांग्रेस असफल रही। संघ ने उसका झंडा थाम लिया और ये भली भांति जानते हुए कि अछूत उसका विरोध करते थे, एक गैर राजनीतिक संस्था के लिए ये कितना आश्चर्यजनक प्रस्ताव था। ये तो वही बात हुई कि नशे में धुत शराबी ढोल पीटता फिरे कि उसने तो कभी छुई भी नहीं। हरिजन सेवक संघ पर अस्पृश्यों से प्रदर्शन कराने जैसे कार्यों पर रोक लगी हुई थी। बादशाह कहते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हरिजन सेवक संघ की बंबई शाखा ने अपने कांग्रेस विरोधी दृष्टिकोण के कारण शहर में रहने वाले कुछ अस्पृश्य जातियों को काली सूची में दर्ज करने की नीति अपनाई। जातियों को जिन काली सूची में दर्ज किया गया था उनके विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई और अन्य शैक्षिक सहायता से उन्हें वंचित कर दिया गया। महार जाति जो अस्पृश्यों के राजनीतिक आंदोलन की अग्रणी रही थी और जो सदैव कांग्रेस के साथ लड़ती रही है, काली सूची में डाल दी गई और महार विद्यार्थियों के साथ उस समय तक भेदभाव किया जाता था जब तक कि वे ये न सिद्ध कर दें कि वे कांग्रेस के विरुद्ध विचारों वाली संस्था में भाग नहीं लेते। अंतिम उदाहरण में जो प्रस्तुत कर रहा हूं श्री ए.वी. ठक्कर से संबंधित है। वे हरिजन सेवक संघ के महामंत्री हैं। श्री ठक्कर बंबई सरकार के पिछड़ी जाति बोर्ड के सदस्य भी हैं। इस बोर्ड की स्थापना 1929 में हुई थी। इसकी बैठकें समय समय पर आयोजित होती हैं और वह अस्पृश्यों और पिछड़ी जातियों से संबंधित विषयों पर सरकार को सलाह देता है। बोर्ड की बैठक में श्री ठक्कर एक प्रस्ताव लाए थे जिसमें सरकार से इस बात की सिफारिश की गई थी कि अस्पृश्य विद्यार्थियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति में से महार छात्रों को निकाल दिया जाए, क्योंकि महार जाति शिक्षा में काफी आगे बढ़ गई है।
अतः उन्हें छात्रवृत्ति देना सरकारी धन का दुरुपयोग करना होगा। अतः उसे अन्य अस्पृश्य जातियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। प्रस्ताव के तथ्यों को पता लगाने के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि प्रस्तुत तथ्य गलत थे और यह भी ज्ञात हुआ कि महार आगे बढ़ जाने के बजाय शिक्षा के क्षेत्र में अन्य अस्पृश्य जातियों की अपेक्षा वास्तव में काफी पिछड़े हुए हैं। ये प्रस्ताव राजनीतिक कपट के सिवाय और कुछ नहीं था, वह भी उस व्यक्ति द्वारा जो हरिजन सेवक संघ का महामंत्री था और कांग्रेस विरोधी होने के कारण उन्हें सजा देना चाहता था। इन सब बातों से क्या सिद्ध होता है? क्या इससे यह साबित नहीं होता कि हरिजन सेवक संघ केवल नाम के लिए धर्मार्थ संस्था है और उसका मुख्य लक्ष्य अस्पृश्यों को कांग्रेसी जाल में फंसाना, उन्हें हिंदुओं और कांग्रेस के पिट्ठू बनाना, उनके उन आंदोलनों को रोकना जिनका लक्ष्य ही अपने आप को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में हिंदुओं के प्रभुत्व से छुटकारा दिलाना है। क्या इस बात में भी कोई आश्चर्य नहीं है? क्या इस बात में भी कोई आश्चर्य है कि अस्पृश्य हरिजन सेवक संघ को इस कारण घृणा की निगाह से देखते हैं कि संघ उन्हें पुचकार कर मारना चाहता है। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश राजनीतिक दान अस्पृश्यों को कांग्रेस की मेहरबानी से मारने की योजना के तहत हमने अंतिम भाग आपके समक्ष रखा। कैसा लगा अंबेडकर संदेश जरूर बताइएगा। अगला जो टॉपिक शुरू होगा वो है अध्याय नंबर 6, एक झूठा दावा। ये झूठा दावा क्या है, कल के अंबेडकर संदेश में लेकर उपस्थित होंगे। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हरिजन सेवक संघ का मूल विचार क्या था, मूल उद्देश्य क्या था। आज के अंबेडकर संदेश में हमने आपको बताया है और इसके बाद में बावजूद इसके मूल विचार से हटकर हरिजन सेवक संघ ने कई बार उल्लंघन किया। तो उल्लंघन क्या किया ये भी आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आज के अंबेडकर संदेश को हम यहीं रोकना चाहेंगे इस निवेदन के साथ कि शेयर जरूर कीजिएगा। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।